हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक बार फिर से क्लास 7th का ज्योग्राफी देखेंगे और ज्योग्राफी में देखेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 7। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज क्लास 7th के ज्योग्राफी में और चैप्टर नंबर 7 क्या है। कहता है लाइफ इन द डेजर्ट। तो जिंदगी जो है रेगिस्तान में कैसे है, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कहता है कि देखिए, जब रेगिस्तान की बात करते हैं तो इस केस में क्या होता है ना कि जहाँ पे ना ही वाटर से अवेलेबल हो, ठीक है, ना ही कोई प्लांट्स हो, ना एनिमल्स हो, ना पीपल्स हो, है ना। मतलब यदि वाटर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो वहां पे ना ही प्लांट्स होंगे, ना एनिमल्स होंगे, ना पीपल्स होंगे। ठीक है, यदि रहेंगे भी, अगर होंगे भी, तो उस केस में क्या होगा, उसको बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करने को देखने को मिलेगा, है ना। तो कहता है कि प्लेस वेयर देयर नो वाटर टू ड्रिंक, वेयर देयर इज नो ग्रास। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे ये कहता है कि अगर मतलब सपोज कीजिए कि यदि ना ही वाटर हो, ना ही ड्रिंक पानी के लिए पीने के लिए, है ना, उसके बाद ना ही ग्रास हो मवेशी के लिए खाने के लिए, है ना, तो इस तरह से वहां पे जिंदगी कैसे होगा, है ना। और ना ही वहां पे सपोज कीजिए अगर वाटर नहीं रहेगा तो इस केस में क्या होगा, वहां पे फसल भी नहीं उगेगा, है ना। तो ये सारी चीज यहाँ पे बताया गया है। कहता है कि इस एरिया में, ठीक है, पर्टिकुलरली ये वाला जो एरिया है डेजर्ट वाले एरिया, यहाँ पे आपको जो टेम्परेचर्स होते हैं, ठीक है, वो काफी या तो काफी ज्यादा हाई होते हैं या काफी डाउन होते हैं, यानी कि काफी गर्मी पड़ती है या काफी ठंडी पड़ती है। यहाँ के पीपल्स जो होते हैं, ठीक है, वो पर्टिकुलरली यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं कर पाते हैं, है ना। तो ये वाला एरिया डेजर्ट कहलाता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं डेजर्ट में। हॉट डेजर्ट, डेजर्ट जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक हॉट डेजर्ट, ठीक है, एक होता है कोल्ड डेजर्ट। चलिए हम लोग हॉट डेजर्ट में देखेंगे सहारा रेगिस्तान, सहारा डेजर्ट के बारे में। अब यहाँ पे देखिए क्या है, कहता है कि जब सहारा रेगिस्तान की बात करते हैं, सहारा डेजर्ट की बात करते हैं, ये जो डेजर्ट है ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये आपको देखने को मिलेगा जो नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में ये डेजर्ट आपको देखने को मिलेगा। ये जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है और उसके बाद ये जो है आपको लगभग में 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। और ये पर्टिकुलरली जब हम बात करते हैं जैसा कि इंडिया का, ठीक है, पूरा एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर मीटर है। जरा सोचिए, मात्र 5, ठीक है, 5 मिलियंस का डिफरेंस है इंडिया का और वहां के जो रेगिस्तान है नॉर्थ अमेरिका में, है ना। तो कहता है सहारा डेजर्ट जो है ये पर्टिकुलरली 11 कंट्री को टच करता है और इसमें से आपको अल्जीरिया हो गया, चाड हो गया, इजिप्ट हो गया, लीबिया हो गया, माली हो गया, उसके बाद जाकर के मरोना हो गया, मोरक्को हो गया, नाइजर हो गया, सूडान हो गया, ट्यूनेशिया हो गया और उसके बाद वेस्टर्न सहारा हो गया। ये टोटल मिलाकर के 11 कंट्रीज है जिसको कि सहारा जो डेजर्ट है वो कहीं ना कहीं टच करता है। अब देखिए कहता है कि आगे कि पर्टिकुलरली, ठीक है, कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सैंड, बालू, ठीक है, और ये जो एरिया है ये बालू से कवर्ड तो है ही, उसके साथ साथ आपको प्लेट्यू, ठीक है, एलिवेटेड प्लेट्यू से, ठीक है, रॉक से भी ढका हुआ है ना। तो कहता है रॉक सरफेस यहाँ पे लगभग में 2500 मीटर ऊंचाई तक फैली हुई है इस प्लेस पे। कहाँ पे, तो ये सहारा रेगिस्तान में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। अब चलिए आगे कहता है क्या कि पर्टिकुलरली अब जब हम बात करते हैं यहाँ की जलवायु कैसी है, तो क्लाइमेट के बारे में बताया गया है कि जो सहारा डेजर्ट है वो काफी गर्म एवं काफी ड्राई है, सूखा है। और इस केस में यहाँ पे जो बारिश होती है कम समय के लिए होती है और उसके बाद यहाँ पे स्काई जो होते हैं हमेशा, ठीक है, क्लाउडलेस, ठीक है, यानी कि बादल नहीं होते हैं आकाश में, काफी साफ होती है। और यहाँ पे जो है मॉइस्चर, ठीक है, वो इवेपोरेट काफी फास्टर में होता है। और इसके साथ साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा यहाँ का टेम्परेचर, ठीक है, ड्यूरिंग द सोर, ठीक है, हाई होता है जो कि लगभग में 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा सैंड और बेयर रॉक, है ना। और उसके साथ साथ जो रिटर्न टर्न्स होते हैं
हीट मेकिंग एवरीथिंग आपको हॉट मिलेगा यहाँ पे। कहता है नाइट में आपको यहाँ पे फ्रीजिंग होते हैं और दिन में काफी गर्मी पड़ती है, ठीक है। और रात के समय में यहाँ का जो टेम्परेचर 0 डिग्री तक चला जाता है और दिन में 50 डिग्री सेल्सियस रहता है। कहाँ पे? तो ये सहारा रेगिस्तान, जो सहारा डेजर्ट है, वहाँ के बारे में बताया गया है। अब देखिए कहता है कि फ्लोरा एंड फौना, जब सहारा डेजर्ट की बात करते हैं, यहाँ पे वनस्पति जंतु जीव जगत कैसा है। कहता है यहाँ पे वेजिटेशन जो होते हैं सहारा डेजर्ट में, वो इंक्लूड करते हैं, जिसमें कि आपको बहुत सारे वेजिटेशन जैसे कैक्टस हो गया, ठीक है, पाल्म हो गया, एशिया एक्या हो गया, ये सब देखने को आपको यहाँ पे मिलेगा। तो कहता है कुछ प्लेस है जहाँ पे कि आपको ओसिस, ठीक है, जिसमें कि ग्रीन हाइनास, ठीक है, आपको मतलब एनिमल्स में देखने को मिलेगा, जेकल्स, फॉक्स, स्कॉर्पियंस, ठीक है, बहुत सारे वेराइटी के यहाँ पे आपको स्नेक्स भी देखने को मिलता है। उसके साथ साथ आपको लिजार्ड्स एंड बहुत सारे प्रोमिनेंट, ठीक है, जाने माने आपको एनिमल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना। तो ये सारी चीज यहाँ पे बताया गया है। अब चलिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ के पीपल्स कैसे रहते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे पीपल्स की बात करते हैं तो कहता है कि डेजर्ट होने के साथ साथ के बावजूद भी यहाँ पे यहाँ का जो क्लाइमेट है वो इनहिबिटेड वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल्स यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें कि और वो लोग डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं। और साथ ही यहाँ पे जो देखिए बदुनी और टोरेगो, ठीक है, ये जनजाति यहाँ पे दो ग्रुप के पीपल्स यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये जो है ये न्यूमेडिक है और ये लोग पर्टिकुलरली क्या करते हैं, रियरिंग का काम करते हैं। रियरिंग मतलब ये होता है कि पर्टिकुलरली जो मवेशी पालन है ना, जिसमें कि गॉट हो गया, सीप हो गया, केमल्स हो गया, हॉर्स हो गया, ये सारे चीज का यहाँ पे रियरिंग करते हैं ये लोग। कौन? बदौनी और तुर्गेश। अब देखिए कहता है कि इसमें पर्टिकुलरली आपको देखने को मिलेगा ये जो मवेशी ये लोग पालते हैं, ये लोग इसका डोमेस्टिकेशन करते हैं, तो इसमें से इसको मिल्क और, ठीक है, मिल्क और इसके साथ साथ इसको लेदर, ठीक है, लेदर मिलते हैं। और उसके साथ साथ इसका प्रोटेक्शन डस्ट एंड हॉट विंड्स देखने को, इसे पर्टिकुलर के लिए प्रोटेक्शन के लिए ये लोग कारपेट्स में यूज करते हैं। अब देखिए कहता है कि यहाँ पे आप जो सहारा रेगिस्तान है, यहाँ पे आपको एक चीज और देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो खास करके नील वैली इजिप्ट के पास ज्यादा है। और इस तरह से क्योंकि यहाँ पे जो है वाटर अवेलेबिलिटी है और पीपल जो होते हैं यहाँ पे पाल्म, ठीक है, और इस तरह से क्रॉप्स सच एज व्हीट, राइस, ठीक है, बार्ले, बीन्स, ये सब उगा लेते हैं और जिससे अपना भरण पोषण करते हैं। कहता है इजिप्ट में कॉटन फेमस काफी वर्ल्ड वाइड है, जो कि इजिप्ट में देखने को मिलेगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि काफी डिमांड में रहते हैं, जो पर्टिकुलरली आपको अल्जीरिया, लाइबेरिया, लीबिया और ये वाले एरिया में देखने को मिलेगा। तो कहता है यहाँ पे सहारा डेजर्ट अब के दिन में धीरे धीरे पर्टिकुलरली अपना इम्पोर्टेंस, ठीक है, और भी ज्यादा खास करके आयरन, फास्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम के चलते आगे देखने को मिलेगा। अब कहता है कि पर्टिकुलरली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ग्लीमिंग ऑफिस बिल्डिंग टावर, ठीक है, मॉस्क्यू और सुपर हाईवे यहाँ पे आपको एंशियंट टाइम से ही देखने को मिलेगा। अब कहता है यहाँ पे आपको बहुत सारे केमल्स का साल ट्रेड होता है और धीरे धीरे एक्टिंग और फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, जिसके कारण इन लोगों का लाइफ धीरे धीरे अब आसान होता दिख रहा है ना। कहाँ के? तो जो सहारा डेजर्ट के पीपल्स हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि पर्टिकुलरली यहाँ पे जो पर्टिकुलरली एक चीज और है, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे चीजें देखने को मिलते हैं कि पीपल्स यहाँ पे अब विजिट करने के लिए आते हैं और इस एरिया का ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये था सहारा डेजर्ट और उसमें भी हॉट डेजर्ट की बात की थी। अब चलिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कोल्ड डेजर्ट। तो कोल्ड डेजर्ट में जब बात करते हैं तो हमारा इंडिया में जो एक डेजर्ट है जो कि लद्दाख, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे कहता है लद्दाख जो है एक कोल्ड डेजर्ट है और इसमें आपको इसके पीछे कारण है ग्रेट हिमालय, ठीक है, ईस्टर्न साइड में स्थित है और जम्मू एंड कश्मीर भी यहाँ पे सिचुएटेड है। और यहाँ पे आपको एक
रेंज मिलेगा काराकोरम रेंज, जो कि नॉर्थ में सिचुएटेड है, और दूसरा जो है जास्कर माउंटेन कहाँ पे है, तो जो साउथ से सटा हुआ है। कहता है ये जो है बहुत सारे रिवर्स यहाँ पे फ्लो करते हैं, जिसमें कि आपको पर्टिकुलरली मेन रिवर की जब बात करते हैं तो वो इंडस रिवर सबसे मेन है, ठीक है। और ये जो है रिवर काफी डीप वैली में है, और धीरे धीरे ग्लेशियर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, कहाँ पे, लद्दाख में। और एक एग्जांपल्स के लिए गांगरी ग्लेशियर्स यहाँ के मुख्य ग्लेशियर है ना? तो अब चलिए फिर कहता है कि जो यहाँ का एल्टीट्यूड है लद्दाख का, वो लगभग में 3000 मीटर है इन कारगिल में, और लगभग 8000 मीटर है काराकोरम रेंज के पास। कहता है ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड क्लाइमेट जो होता है यहाँ पे काफी ठंडी होती है और सूखी होती है। यहाँ का एयर जो होता है उसका जो ऊंचाई होता है वो काफी कम होता है, और धीरे धीरे इंटेंसिटी ऐसा फील होने लगता है कि टेम्परेचर, ठीक है, समर में भी लगभग में 0 डिग्री से ऊपर चला जाता है, ठीक है। और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है नाइट में, ठीक है, वो माइनस में 30 डिग्री आपको देखने को मिलता है। ये जो है इसका जो फ्रीजिंग विंटर्स होते हैं वो लगभग में, और मतलब ठंडा के मौसम में लगभग में 40 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, और धीरे धीरे ये चीज आपको देखने को मिलेगा, है ना। अब चलिए हम लोग बात करते हैं। कहता है कि इन द रेन शेडो, ठीक है, हिमालय देयर इज ए लिटिल रेनफॉल एज लो 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर, द एरिया एक्सपीरियंसिंग काफी विंड, यहाँ पे फ्रीजिंग विंड, ठंडी हवा चलती है, और सनलाइट जो होती है वो सरप्राइज, ठीक है। ये धीरे धीरे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। स्टेट सफर फ्रॉम द बोथ, ठीक है, सन स्ट्रोक फॉरेस्ट बीट एंड सेम टाइम, इस तरह से आपको ये सब चीज यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब चलिए कहता है फ्लोरा एंड फौना की बात करते हैं। कहता है वनस्पति जगत, ठीक है। कहता है कि हाई एरिडिटी के कारण, ठीक है, वेजिटेशन जो होता है एस्पेयर्स होता है, और एस्केंसिटी पास गैसेस स्क्रब्स एनिमल्स ग्रेज ग्रोव्स, ठीक है, ये सब पॉपुलर देखने को मिलता है। कहता है वैली जो होता है ड्यूरिंग द समर सीजन फ्रूट सच एज एप्पल एप्रिकॉट्स, ठीक है, तो उसके बाद जाकर के वॉथोट ब्लूम, बहुत सारे स्पीसीज आपको देखने को मिलता है। कहाँ पे, लद्दाख में बहुत सारे, इसमें देखिए रॉबिन्स हो गया, टाइबर स्नोक्स हो गया, तो ये सब चीज यहाँ पे जो एनिमल्स है वो सारी चीज देखने को मिलेगा। तो कहता है कि एनिमल्स में और भी आपको गॉड के साथ साथ सीप, याक, स्पेशल काइंड्स ऑफ डॉग्स यहाँ पे देखने को मिलता है। कहता है याक्स जो कि मिल्क के लिए यूज होते हैं, जो कि चीज पनीर बटर बनाने के लिए यूज होते हैं, और उसका जो हेयर होता है खास करके बकरी और गॉट का, वो वुलन, ठीक है, वुलेंस के लिए यूज किए जाते हैं, है ना। अब चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे पीपल्स, ठीक है, जो लद्दाख है यहाँ के पीपल्स के बारे में देखते हैं। तो कहता है यहाँ के पीपल्स जब आप मैप देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि पर्टिकुलरली यहाँ का जो पीपल्स हैं वो इनहेबिटेंट है, जो तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया से आते हैं। कहता है कि पीपल्स आइदर या तो मुस्लिम हैं या बुद्धिस्ट हैं, और इस तरह से जो फैक्ट सेवरल बुद्धिस्ट हैं वो मोनेस्ट्री, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे मोनेस्ट्री देखने को मिलेगा, और इसमें भी लैंडस्केप देयर हैबिटेट, ठीक है, गोम्पेस, ठीक है, सम ऑफ द फेमस मोनेस्ट्रीज हेमिस, ठीक है, टिक्सी, टाई, लेम्यू, ठीक है, ये सब क्या है, ये सारे के सारे बुद्धिस्ट, ठीक है, मोनेस्ट्रीज हैं, है ना। अब चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे समर सीजन में। कहता है यहाँ पे कल्टीवेटिंग, ठीक है, क्या चीज उगाए जाते हैं, तो खास करके आपको देखने को मिलेगा इस एरिया में पर्टिकुलरली पोटैटो हो गया, पीज हो गया, बीन्स हो गया, ठीक है, टोर्निप हो गया, ये सब चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना। आप देखिए यहाँ पे और भी कहता है पर्टिकुलरली यहाँ पे जब फेस्टिवल्स की बात करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल्स यहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं, ठीक है। और इस तरह से जो पीपल्स है यहाँ की वुमेन्स जो है बहुत ही काफी हार्ड वर्किंग होती है, और वो ना केवल वो घर चलाती है, इसके साथ साथ वो लोग छोटे छोटे बिजनेस और शॉप भी मैनेज करती है। कहता है कि इसका कैपिटल लेह है, और ये दोनों साइड कनेक्टेड है रोड एंड एयर से, ठीक है, एयर और रोड से कनेक्टेड है। और नेशनल हाईवे की जब बात करते हैं 1A, ठीक है, कनेक्ट करता है लद्दाख को, लेह को कश्मीर से, और जोजिला पास थ्रू, है ना। अब कहता है कि मोर पासेस हिमालय के बारे में क्या आप बता सकते हैं, तो चलिए
हम लोग देखते हैं आगे और भी क्या कहता है। तो कहता है कि पर्टिकुलरली जब हम बात करते हैं, ये जो है टूरिज्म का एक मेजर, ठीक है, एक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिलता है। बहुत सारे सेवरल एक्टिविटीज स्ट्रीमिंग किए जाते हैं इंडिया में। अब्रॉड विजिट टू द कैंपसेस, ठीक है, टैक्स मोंडो ग्लेशियर, कहता है विटनेसिंग सेरेमनी फेस्टिवल्स, ठीक है, फेस्टिव इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, लाइफ ऑफ पीपल इज अंडरगोइंग change due to the modernization, कहता है but people's Ladakh have over the centuries learned live in balance ceremony with nature due to the scarcity of resource like water fuel. They are used to reverence care nothing discard wasted, है ना। ये सारे चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे? ये लद्दाख में। अब चलिए हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो कहता है कि व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ डेजर्ट फाउंड इन द वर्ल्ड। देयर आर टू टाइप्स, हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। तो हॉट डेजर्ट की बात किए थे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा सहारा, और जो कोल्ड डेजर्ट की बात करते हैं तो उसमें आपको क्या देखने को मिल रहा था? लद्दाख, है ना। तो कहता है कि विच कंटिनेंट इज सहारा डेजर्ट लोकेटेड, ये आपका हो गया नॉर्थ अमेरिका, है ना। कहता है व्हाट आर द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ लद्दाख डेजर्ट, ये क्या है? यहाँ पे हॉट एंड ड्राई देखने को, अरे कोल्ड एंड ड्राई देखने को आपको मिलेगा। कहता है व्हाट मेनली अट्रैक्ट टूरिस्ट टू लद्दाख, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मोनेस्ट्री देखने को मिलते हैं, जिसके कारण यहाँ पे जो अन्य पीपल्स है, टूरिस्ट है, उसको अट्रैक्ट करते हैं, है ना। कहता है व्हाट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, ठीक है, पीपल सहारा डेजर्ट वियर, ठीक है। तो ये लोग मतलब जो लेदर का बना हुआ, ठीक है, जो कपड़े होते हैं वो यूज करते हैं, है ना। चलो क्योंकि वो धूल से भरी हुई जो भी चीजें होती है, ठीक है, धूल कण से प्रोटेक्शन करते हैं। कहता है नेम द ट्री दैट ग्रोन इन लद्दाख, तो कहता है कि यहाँ पे लद्दाख जो है, यहाँ पे कौन से ट्री उगाए जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो लद्दाख वाले एरिया में आपको यहाँ पे कौन से ट्री उगाए जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे कहता है, यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली देखने को मिलेगा, ठीक है, एस्केंटी ग्रास, ठीक है, और ग्रोव्स विल्स, ठीक है। तो ये सब चीज उगाए जाते हैं यहाँ पे, है ना। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो यहाँ पे पूछा गया है कि काउंट द करेक्ट। कहता है कि सहारा रेगिस्तान, ठीक है, सहारा डेजर्ट जो है लोकेटेड है नॉर्थ भाग ऑफ अफ्रीका में, ठीक है। अब कहता है सहारा इज टाइप ऑफ डेजर्ट, तो सहारा जो है आपका हॉट डेजर्ट है। द लद्दाख डेजर्ट मेनली इनहेबिटेड, ठीक है, यहाँ पे आपको बुद्धिस्ट और मुस्लिम देखने को मिलेगा। और उसके बाद डेजर्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय, ठीक है, डेजर्ट की जब बात करते हैं एस्केंटी वेजिटेशन, हैवी प्रेसिपिटेशन, लो इवेपोरेशन, ठीक है। और उसके बाद जाकर के डी नंबर ऑफ, हाँ चलिए यहाँ पे कहता है एस्केंटी वेजिटेशन, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे हैवी प्रेसिपिटेशन, लो इवेपोरेशन, ये एस्केंटी वेजिटेशन, ठीक है। अब चलिए आगे हम बात करते हैं। तो अगला यहाँ पे कहता है फिर क्वेश्चन, कहता है हेमिस लद्दाख के क्या है? ये मोनेस्ट्री है, ठीक है। इजिप्ट इज फेमस फॉर, ठीक है, ग्रोइंग, तो इजिप्ट जो है आपका यहाँ पे इजिप्ट की जब बात करते हैं ये मेज के लिए है। कहता है मैच द फॉलोइंग, जब मैच द फॉलोइंग की बात करते हैं तो यहाँ पे कहता है यहाँ पे देखिए क्या है कि ओसिस बेड बाउंडेंस ओयल्स गागरी लमियो, ठीक है। ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, काफी इजी है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि पर्टिकुलरली चैप्टर 7, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्लास 7 का जो भी कंप्लीट हो गया। अब हम आपसे मिलते हैं क्लास 8 के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 में। तब तक के लिए आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।